मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम अगर देखोगे, तुमने लिखा हुआ है तो तुम क्रिएट करोगे। जब तुम देखोगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। एक सफेद पेपर लो, कागज लो, उस पे अपनी इच्छा रखो, लिखो कि तुम अपने आप को कहाँ देखते हो आने वाले समय में, आने वाले साल में। आने वाला साल नंबर 1 का है, मतलब 2026, मतलब 1 है न्यूमरोलॉजी में, सन का नंबर है। तो सूर्य के साथ आगे बढ़ना है हमको। अब सूर्य का साथ सबको मिल रहा है, केवल एक अकेले किसी एक जोडियाक को नहीं मिल रहा है। आप उसका सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग, ये आपके हाथ में है। अपने घोड़े को कहाँ दौड़ाते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो। तो अपनी लाइफ में उस तरह से जीना शुरू कर दो अपने दिमाग में, जहां तुम अपने आप को देखते हो। सपोज कोई चाहता है कि कोई पति पत्नी साथ मिलना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हाँ भाई, डिवोर्स की केस तक बात आ गई है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं कि हम अपना रोज का जो दिन है, दिनचर्या, हम साथ में बिता रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, साथ में खुश हैं, साथ में सो रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में हर चीज साथ में। और आपके चारों तरफ जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा थी, लोगों के रूप में, सोच के रूप में, आप उसको भी दूर कर रहे हैं। मतलब कोई आ ही नहीं पा रहा आपके पास में। मतलब एक ऐसा धक्का आपने लगा दिया है अपने हाथ से कि वो आपके चारों तरफ एक सुनहरी ऊर्जा है, प्रोटेक्शन है। तो आपके लाइफ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये चीज आप ये भी देखें। तो प्रोटेक्शन से लेकर आगे बढ़ने तक की, ऊंचाई तक के लिए आपको जाना है, तो आपकी लाइफ में आपको कहाँ पहुंचना है, उसको आप उकेरेंगे अपने दिमाग से और उसको कहेंगे तथास्तु, अपने लिए, सो बी इट। राइट मास्टर्स? सो ये देखिए, कई लोग तो खुश हो गए हैं मेरे इस बोलने से। तो बहुत अच्छी बात है। नाम तो किसी का भी नहीं लेना चाहिए, मगर बात यही है, इसमें नाम लेते नहीं, इसमें मुझे क्वेश्चंस डाल दें। अगर आप अपना नाम नहीं डाल सकते तो क्वेश्चन डाल दें, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया, राइट? तो आइडिया तो बहुत है, सबके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। कभी कभी मुझसे भी शेयर कर देना ठीक है मास्टर्स? तो इसी के साथ चलिए, अब 1 मिनट हो गए बोलते बोलते। अब अपने अपने आलती पालती मार के बैठ जाओ आप लोग, और आराम से अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और महसूस करेंगे। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि तुम एक ऐसी संरचना हो ईश्वर की, जो ईश्वर ने रचा है, जिसे तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि तुम ईश्वर के समान ही, तुम्हारे भीतर वो आत्म ज्योति है जो प्रकाशित है, और तुम ईश्वर के भांति ही दिखते हो, ईश्वर के भांति ही रहते हो। तुम्हारे पास एक खूबसूरत दिमाग है, तुम्हारे पास एक खूबसूरत शरीर है, तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख और 2 नथुने हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है। तुम्हारे पास हर कुछ अच्छा है। जब तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है तो तुम इतने पीड़ित क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम शर्मिंदा में क्यों हो? तुम शर्मिंदगी क्यों उठा रहे हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो, तो तुम्हारे हाथ में है। तो महसूस करो कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। सबसे पहला काम, हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमने मनुष्य का रूप धरा है। ये हमने इनकारनेट किया है इस जन्म में। इसका कोई ना कोई कारण होगा, कुछ ना कुछ हमें सीखना होगा। आज आपने जो कुछ भी सीखा, उसको अप्लाई करेंगे। और ये एप्लीकेशन आप अपने दिमाग पर सबसे पहले करेंगे। दिमाग को ये बताइए, अपने आप को अपने मुंह से बोलिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मेरा हर एक कण कण शुद्ध हो चुका है। मेरे हर एक कण कण में सुनहरी ऊर्जा भरी हुई है। मैं दिव्य हूं, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक। मेरा रोम रोम दिव्य है, मेरा कण कण दिव्य है। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जाएं हमेशा बहती हैं। मैं केवल अपने आप से ही नहीं, अपने चारों तरफ अपनी पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ हूं। मेरे ब्रह्मांड से कनेक्शंस हैं, मेरे पृथ्वी से कनेक्शंस हैं। मेरा ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय पिता मुझे हमेशा मदद करता है। मेरी ये माँ, पृथ्वी माँ, मुझे हमेशा अपने गोद में हमेशा संभाल कर रखती है। मेरे पिता और माँ मुझे हमेशा, मुझे उस जगह पर रखते हैं जहां मेरे लिए जरूरत है, जहां मुझे होना चाहिए। जो समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो चीजें मुझे करनी है, जो होनी है मेरे साथ, वो सारी चीजें अच्छी हो और हमेशा अच्छी होती हैं। क्योंकि मेरे पिता और माता बहुत शक्तिशाली हैं। मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। मेरे भीतर
उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी माँ की ऊर्जा बहती है, उनके साथ मेरा जीवन हमेशा दिव्य होता है। मैं दिव्य हूं और दिव्य ही रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। और यही मेरी रियलिटी है कि मैं दिव्य हूं, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है। मैं जो सोचता हूं, मैं जो सोचती हूँ, मैं वो हो जाती हूँ। इसलिए मैं वही सोचती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए पूर्ण है, जो मुझे संपूर्ण करता है, मुझे सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ, सही चीजों के साथ मुझे मेरा ब्रह्मांड प्लेस करता है। और यही मेरी रियलिटी है। मेरा जीवन सुखमय है, समृद्ध है, खुश खुशियों से भरा हुआ है। पता नहीं कैसे, लेकिन हर चीज मेरे लिए पॉसिबल होती है। मैं जो चाहता हूं, जो चाहती हूँ, वो हर चीज मैं उत्पन्न कर सकती हूँ। मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं वो सोना हो जाती है। मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं वो अच्छी हो जाती है। तो मैं क्यों ना अपने ऊपर हाथ रखूं कि मेरा जीवन सोना हो गया है, मेरा जीवन सुखमय हो गया है, समृद्ध हो गया है। जो लोगों के लिए अकल्पनीय है वो मेरी कल्पना में मौजूद है। वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है मेरी कल्पना में। और मैं अपनी उस इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज से, उस शून्य से, मैं इन इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज को निकाल कर अपने जीवन में अपने आप अचानक से ही ले आती हूँ या ले आता हूँ। मेरा जीवन चमत्कारिक जीवन है। मेरे मुंह से केवल अच्छे शब्द ही निकलते हैं, सकारात्मक चमत्कारिक शब्द निकलते हैं। और यही मेरी रियलिटी है। मेरा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। मेरे चारों तरफ सब कोई मुझे प्रेम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे मदद करते हैं। मेरे दिव्य मास्टर्स, मेरे आध्यात्मिक मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं हमेशा हमेशा। मेरा साथ हमेशा उच्च तल के मास्टर्स के साथ है। मेरी चेतना उच्च तलों की चेतना से मिली हुई है। मेरा जीवन दिव्य है, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, दिव्य शक्तियों की कृपा है, ईश्वरी शक्तियों की कृपा है। मेरा कण कण ईश्वरी शक्ति से भरा हुआ है। मैं एक दिव्य आत्मा हूं और यही मेरी रियलिटी है। तथास्तु। अब अपने शरीर के हर एक कण कण को कह दो कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम ठहर जाओ इस समय, इस जगह पर। लेकिन अपनी चेतना को बढ़ने दो आगे। शरीर स्थिर है, मेरी आत्मा में एक ज्योति निरंतर जल रही है। और ये ज्योति इतनी प्रकाशमान है कि हर भटके हुए को रास्ता दिखाती है। ये ज्योति मुझे ज्ञान से जोड़ती है और मदद भी करवाती है कि सब अपने अपने रास्तों पर सही चले, कोई भी डगमगाए नहीं, सही रास्ता अपनाए, सही कदम उठाए, सही बातें करे। मेरा ईश्वर, मेरी ये सृष्टि, मेरे ब्रह्मांडीय पिता, मेरी मदर अर्थ मुझे माध्यम बनाकर लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जो सबकी मदद कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? हमारा जीवन उस कल्पना को भी उकेर सकता है। हमारा दिमाग उस कल्पना को उकेर सकता है, आपके जीवन में ला सकता है। और यही हमारी शक्ति है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। हम सब मास्टर माइंड है, अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे हाथ में है, यानी कि ये शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। और इसी को अपनी रियलिटी समझो, हमेशा हमेशा के लिए। ना मेरा कोई रास्ता रोक सकता है, ना मुझे कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है।
मैं केवल ईश्वर का बंदा हूँ, बंदी हूँ, और उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर ही मुझे चलाती है। मेरा कण कण सुप्रीम पावर के साथ चलायमान है, और यही मेरी नियति में है, यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी असलियत है। क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ, जानता हूँ, इसलिए अब हम और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम शून्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले शरीर को स्थिर कर लें, अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अब अपना ध्यान पूरा सांसों की तरफ। लंबी गहरी सांस लेते हुए जो कुछ भी आपने अभी बोला है मेरे साथ, उसको महसूस करें, उसको ही माने, और अपनी सांसों के साथ अपनी ग्राउंडिंग कर लें। लंबी गहरी सांसों को अंदर लें, और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप मदर अर्थ की तरफ सांसें छोड़ रहे हैं। आपके शरीर के नीचे की तरफ आपकी ऊर्जा जा रही है, मदर अर्थ से कनेक्ट हो रही है, और आप एक हो चुके हैं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं मास्टर्स। 7 से 8 सांसें अपनी सांसों को अंदर खींचे, होल्ड करें, और सांसों को छोड़ें। अब दूसरी सांस लें। सांस अंदर लें, आपके ब्रेन तक ये सांसें जा रही हैं। महसूस करें कि आप एक शक्तिशाली आत्माएं हैं। होल्ड करें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। तीसरी सांस। सांस अंदर खींचे, आप जो चाहते हैं आप वो हो जाते हैं। सांस अंदर खींचे, होल्ड करें, सांस छोड़ें, और रिलीज करें। ब्रह्मांड को देते जाएं। अगेन सांस अंदर लें, चौथी सांस, होल्ड करें, रिलीज करते हुए वो सोच को मास्टर्स की तरफ छोड़ते जाएं। पांचवी सांस। सांस अंदर लें, होल्ड करें, और रिलीज करें। अब आप छठवीं सांस लें, होल्ड करें, रिलीज करें। सातवीं सांस। सांस अंदर ले, जो सोचना है वो आप सोचे। सांस अंदर लेते हुए होल्ड करें, और रिलीज करें ब्रह्मांड को, मास्टर्स को। आठवीं सांस। फिर से गहराई से सांसों को लें, होल्ड करें, और रिलीज करें। अब धीरे धीरे आपका शरीर स्थिर हो चुका है। शरीर को हिलाएंगे नहीं, आंखों को आराम से बंद करेंगे। अपने हृदय को और अपने दिमाग को एक करेंगे। आपका दिमाग और उसके भीतर पीनियल ग्लैंड भी, ये पीनियल ग्लैंड के अंदर 1000 लाइट क्रिस्टल्स हैं। जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर की ओर आता है, हमारे ब्रेन में जाता है, और पीनियल ग्लैंड में प्रवेश करते हुए डीएमटी केमिकल के साथ मिक्स होता है, और हमारे 1000 लाइट क्रिस्टल्स ट्रिगर हो जाते हैं। इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश आपके पूरे दिमाग को प्रकाशित कर रहा है, और इस प्रकाश के साथ आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। आपका हर एक चक्र शुद्ध हो चुका है। आपका दिमाग प्रकाशित हो चुका है। आप अपने शिव के साथ मिल चुके हैं। आपकी शक्ति और शिव एक हो चुके हैं, और यही आपकी अस्तित्व है, यही आपका रियलिटी है, यही आपकी असलियत है। अब धीरे धीरे आपके भीतर जितने भी लाइट क्रिस्टल्स हैं पीनल ग्लैंड में,
ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जीज रेडिएट करते हैं, और आपका हार्ट मैग्नेटिक एनर्जी। जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक शक्तिशाली आत्मा है, आप स्वर्ण के कवच के साथ आपने अपने आप को ढाका हुआ है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। तो आप ऐसा हो जाते हैं। आपके पीनल ग्लैंड में मौजूद ये लाइट क्रिस्टल्स एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ हम महसूस करते हैं। उसके जैसा ही होता है, और वही होता है। और यही क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपकी घड़ियों में, रेडियो में, एंटीनेज में होते हैं। आपका ब्रेन एक एंटीना है। अब वो सारी फ्रिक्वेंसी, सारे संदेश कैच कर रहा है, वो सारे मैसेजेस जो आपके लिए जरूरी हैं। अब आप केवल इसी स्थिति में रहेंगे जहां पर आप मास्टर्स के मैसेजेस को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, हार्ट और ब्रेन के साथ एक होकर। आप मैग्नेटाइज भी कर रहे हैं। आप आपकी ऊर्जाएं दूर दूर तक संदेश पाने के लिए जा भी रही हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं। अब केवल और केवल शुद्ध सांसों के साथ एक हो जाएं मास्टर्स, और सांसों को ग्रहण करें, इनका आवागमन होने दें, और धीरे धीरे आगे बढ़ें और गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाएं, एक होते जाएं मास्टर्स। अब आपका हर एक क्षण केवल सांसों के साथ एक होकर आगे बढ़ते हुए। अब और गहरे में उतरते जाए मास्टर्स, ध्यान की गहराइयों को महसूस करिए। हर एक क्षण हमारा सांसों के साथ, हमारे मास्टर्स हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ रहे हैं। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री से, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद महाराज, युक्तेश्वर गिरी महाराज, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने जो ज्ञान पाया, जो मेधा उनके पास रही है, जो चेतना उन्होंने अपनी बढ़ाई है, उनकी चेतना के साथ हम भी जुड़े, वो समझ हमारे भीतर भी पैदा हो, और हम सब आगे बढ़ते जाएं, प्रगतिशील रहें, उस ज्ञान को समझ पाए, उस संदेश को समझ पाए जो हमारे मास्टर्स हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अपना पूरा ध्यान केवल सांसों की तरफ आगे बढ़ाएंगे मास्टर्स। हर प्रकार की सोच समझ से दूर होकर अब केवल शुद्ध गहरा शून्य ध्यान, जहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। उस शून्यता में प्रवेश करते हुए तुम्हारे अंदर वो काबिलियत आ चुकी है कि तुम सब कुछ शक्ति से इकट्ठा कर सकते हो। तुम वो कण हो जो अकेला पड़ा है, लेकिन आज उस शक्ति के साथ तुमने पता नहीं ऐसे कितने कण इकट्ठे कर लिए हैं अपने चारों तरफ, जो तुम्हें शक्ति से जोड़ रहे हैं। वो शक्ति जो अपने ही भीतर उस बीज को उत्पन्न करती है, जिससे एक पौधा उत्पन्न होता है, एक नई टहनी उत्पन्न होती है, एक नया फूल निकलता है, वो पेड़ हरा भरा होता है, फलों से लद जाता है और पता नहीं कितने राहगीरों को छाया देता है, फल देता है, उनकी भूख को तृप्त करता है, शांत करता है। तो इसलिए अपने आप को उस कण के समान समझो
जिसके पास असीम शक्ति है, जो कुछ भी कर सकता है, और उस सत्कार्य को करते हुए आगे बढ़ो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारी उत्पत्ति तुम्हारी किसी कारण से हुई है। उस उत्पत्ति को महसूस करो। तुम क्यों आए थे यहाँ पर? क्या कार्य करना था तुमको? क्या कार्य करके जाना है कि तुम मुक्त हो जाओ? तुम वो सब कर सको जिससे तुम्हारे कर्म भी खत्म हो जाए। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करो और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ो। शांत हो जाओ, और शांत, और शांत।
धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें। हम सब सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, आभार कि हमारी चेतना का विस्तार किया, हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ा, हमें उस ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ हम सबको जोड़े रखा। समझ ली। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं जाने से पहले, इस ध्यान को खत्म करने से पहले, कि आप हमें संदेश दें हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए, कल के लिए ऐसा संदेश दें जो हमारे लिए हमें मदद करे, आगे बढ़ाए हमें। ऐसा संदेश जो आपकी तरफ से आया हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मैसेज दें, संदेश दें कि हम अपने आने वाले कल को संवारने के लिए क्या करें। अपने भीतर उन विचारों को महसूस करें जो मास्टर्स के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, जो मास्टर्स की तरफ से आए हैं। मास्टर्स धीरे धीरे उनका धन्यवाद करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए हम सब अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, हिलाएंगे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स। अब आप धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे वडोदरा के इस प्यारे से चैनल में, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम का प्लेटफॉर्म। उसका धन्यवाद अनिल सर का और ऋषभ जी का भी धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद जो आज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ स्वाध्याय और ध्यान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नवी अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।